बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दोबारा मैं आपको इस पंडाल से खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं उस शख्स के पास मौजूद हूँ जिसका सेहरा, आज की जीत का सेहरा जिसके सर है, जिसने 1 साल की कारकर्दगी के ऊपर जब लोगों के पास गया तो किसी ने इनकार नहीं किया। उसका सबसे बड़ा सबूत आज की जीत है। आज की जीत के बाद मैं बात करूँगा शुएब भट्ट साहब से, जो मुझे ये बताएं कि जब कैंपेन के दौरान लोगों के पास गए तो क्या रिवार्ड मिला जब लोगों की खिदमत की, तो उस रिवार्ड के बाद आज का दिन किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। नुमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने एक सर्वे किया था और हूबहू वैसे आया। अल्लाह ने मेहरबानी की। मेरा ग्रुप, मेरा शहर, मेरे शहर की बिज़नेस कम्युनिटी की आज जीत हुई है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। कि यकीन करें, हम लोग जितनी जगहों पे गए, जिस जिस दोस्त के पास गए, तो जब वो ये कहते थे मेरे लीडरान को, मेरे सीनियर्स को, कि शुएब भट्ट से हमें हर वक्त इज़्ज़त मिली है, एहतराम मिला है, तो मेरे लिए वो एक ऐसा एहसास का लम्हा होता था कि मैं कहता था या अल्लाह आपका शुक्र है कि मुझसे कोई बंदा नाराज़ नहीं हुआ मेरे पूरे साल में। और जिधर जिधर हम लोग गए, हालांकि मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी ड्यूटी देनी होती थी, अपने ऑफिस में लोगों के काम भी करने होते थे, और कैंपेन के लिए भी बहुत कम टाइम था। अगर मेरे पास प्रॉपर टाइम होता तो आज आपको रिजल्ट इससे बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आता। लेकिन चलें, जो भी है, मैं समझता हूँ मेरा ग्रुप जीत गया। अल्लाह ने मेहरबानी की है। मैं इसकी जीत का सेहरा मेरे सर नहीं, मैं अपने सब दोस्तों और भाइयों और बिजनेस कम्युनिटी के सर करता हूँ और उनके नाम करता हूँ, गुजरांवाला के नाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने एक मिसाल सेट की है गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कि जो प्रेसिडेंट आता है वो इस लेवल पे आएगा। आपके जाने के बाद वो दोबारा शुएब भट्ट वाली वो स्ट्रगल, वो दोबारा एक नया शुएब भट्ट किसी और सूरत में मिलेगा, या कोई एक नई जो है कोशिश करनी पड़ेगी आपको, आपके ग्रुप को साथ मिलकर स्ट्रगल करनी पड़ेगी? क्या कॉपी मिलेगी शुएब भट्ट की? नुमान साहब, पहली बात तो मैं समझता हूँ मैं बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन हूँ और ऑर्डिनरी पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। ये सारी जो हमारे पीछे मेरी बिज़नेस कम्युनिटी खड़ी थी, उसकी सपोर्ट थी। मेरे पीछे मेरा ग्रुप खड़ा था, मेरे सीनियर्स खड़े थे जो मुझे कदम ब कदम गाइड करते थे कि यार इस तरह करें, इस तरह करें। उमर अशरफ मुगल था, अखलाक भट्ट साहब थे, मलक ज़हीर था, राना शदाद हफीज़ था, और शेख नसीम साहब, और इरफान साहब, अनवर असलम साहब, और ये सारे जितने मेरे बिजनेस कम्युनिटी के जो रोज़ हमें आते थे और गाइड करते थे। जिस तरह आपके सामने एक्सपो की मिसाल मौजूद है, मैं अकेला एक्सपो नहीं था लगा सकता, इन्होंने मिल के ये एक्सपो साल लगाई और पाकिस्तान की तरीके से सबसे कामयाब एक्सपो हुई। और जिस तरह फ्लड के लिए हमने फंड रेजिंग की, इस तरह कभी नहीं था हो सकता कि मैं करता तो मुझ पर इतना इत्मीनान लोग करते। तो 2 घंटों में अल्लाह की मेहरबानी से 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था। तो ये अकेला कोई बंदा नहीं होता, ये सारी चीज़ें एक ग्रुप की वर्किंग होती है। मेरे पीछे आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, अगर मैं बना था तो उसके पीछे मेरे लीडरान की साल हर साल की मेहनत थी, उनका अखलाक था, उनका उससे सलूक था बिज़नेस कम्युनिटी की टुवर्ड्स। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, जितनी अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी थी मैंने उतनी कोशिश की, कि बावजूद इसके कि मेरी तबीयत नासाज थी, मैं बीमारी को फेस कर रहा था, और मेरे लिए ये भी था कि मैं किसी न किसी तरीके से इधर से निकलूँ और मैं अपने इलाज के लिए जाऊँ। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, जो भी हमारा इंशाल्लाह जब प्रेसिडेंट आएगा, मलिक अमीन नाज साहब हमारे नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट हैं, आएंगे, कमी नहीं इंशाल्लाह आएगी। अगर किसी जगह कमी आई तो हमारा ग्रुप उधर खड़ा होता है, पीछे वॉच कर रहा होता है हमारे सीनियर्स, कि यार कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे हमारा बिज़नेस कम्युनिटी का कोई दोस्त साथी नाराज़ हो। इंशाल्लाह कसर नहीं छोड़ेंगे। अगले साल एग्जेक्टिव तो मैं हूँ और इंशाल्लाह उधर मौजूद भी होऊंगा। ये नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करूँगा। हाँ, लीडर नहीं बनूँगा सारी ज़िंदगी, और हमेशा एक वर्कर की तरह अपनी पार्टी, अपने ग्रुप की इंशाल्लाह और अपने शहर की खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। साहब, पिछले साल एक कार्ड चला था, पिछले साल जब आपने इलेक्शन लड़ा तो एक कार्ड चला था जो शुएब भट्ट की कामयाबी में जिसने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। क्या आप समझते हैं कि इस साल जो कार्ड चला है वो शुएब भट्ट कार्ड है? नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है और दोस्त प्यार करते हैं मेरे साथ भी, मेरे ग्रुप के सीनियर्स के साथ भी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, यकीन करें, ऐसे ही एक नफ़रत अंगेज़ एक हवा बना दी गई है शहर में। ऐसा होना नहीं चाहिए। नेगेटिव, एक दूसरे को माइनस की बातें ख़त्म कर देनी चाहिए। आए हमारे बाजू, मैंने पिछली दफ़ा इलेक्शन जीता था, मैंने कहा था हमारे बाजू खुले हैं, आए हम आपको गले लगाते हैं, आए मिल के बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करें।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तब ये ना हो सका। मैं फिर कहता हूँ कि आए, हमारे बाजू खुले हैं, आए गुजरांवाला के लिए कुछ करें, आए गुजरांवाला बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करें। आप हमारे भाई हैं, हमें आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम लोग अपने शहर के लिए कोई इख्तलाफ पैदा करें। हाँ, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बेशक लड़ लें, लेकिन खुदा रहा जब माइक आए हाथ में तो ख्याल रखें कि दूसरे के घरों में भी माएँ बहनें हैं, आपके घरों में भी हैं। जब हम लोग कोई अखलाक से गिरी बातें करते हैं तो क्या गुजरती होगी उन पे कि हम लोग किस तरह के माहौल में हैं और क्या हम लोग करते फिरे हैं। तो इसलिए बिज़नेस कम्युनिटी के इलेक्शन में बिज़नेस की तरजीह बातें होनी चाहिए और डिलीवरेंस की बातें होनी चाहिए। लेकिन फिर कहता हूँ कि मेरे बाजू खुले हैं, मेरे लीडरान के बाजू खुले हैं, हमारे ग्रुप के खुले हैं। हम आपको सीने से लगाना चाहते हैं, हम आगे निकलना चाहते हैं, बट साहब गुजरांवाला की खिदमत में आगे निकलना चाहते हैं। बट साहब जो मंसूबे शुरू किए हैं 1 साल के अंदर, उनको उनकी तकमील के ऊपर अपने ग्रुप के साथ होंगे, वो जो मंसूबे हैं वो आगे चलेंगे? क्या आप उनको साथ मिलकर आगे चलाएंगे? सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी है वो है मोटरवे लिंक। वो बिल्कुल करीब है और इंशाल्लाह अब चंद हफ्तों की बात है। अब तो देखिए इलेक्शन हम जीत गए ना, अब तो कोई ये वो नहीं है कि जैसे कोई होप दे रहे हम लोग। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गुजरांवाला मोटरवे लिंक से लिंक हो रहा है इंशाल्लाह ताला। और जो बाकी मनसूबा जात हैं वो हमारे पास है। मेरी जेहन में कुछ चीज़ें थी, मैं अपने चैम्बर को सोलर पे लेके जाना चाहता था, मैं ऊपर एक बिल्डिंग और बनाना चाहता था। टाइम की कमी से मैं नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह वो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ताकि मेरे शहर में जो मेरा चैम्बर है उस पे आने वाले लोगों को पता चले कि हम एक शानदार बिल्डिंग में हमने अपना चैम्बर बनाया और इधर ट्रेनिंग के लिए और दूसरे कामों के लिए ऑफिस इंशाल्लाह चैम्बर के अंदर मौजूद होंगे। बट साहब मुझे ये बताएं कि 2021 में उस शुएब भट्ट ने जब इलेक्शन नहीं लड़ा था चैम्बर का, उसमें जब पौधे को फल लगता है तो वो झुक जाता है। 2021 में जब शुएब भट्ट ने इलेक्शन नहीं लड़ा था तो शुएब भट्ट उसके बाद सदर बना। उस शुएब भट्ट में और आज के शुएब भट्ट में क्या फ़र्क है? क्या सीखा 1 साल के टेन्योर में? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं पहले से जानता हूँ कि इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। ये मुझे सदर बन के पता नहीं चला। लोगों को 1 साल में जब समझ आती है उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। जब मैं आके इस कुर्सी पे बैठा था तो मुझे पता था कि जब मैं इज़्ज़त दूंगा तो मुझे वापसी इज़्ज़त मिलेगी। तो इसलिए मुझे इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं थी। पहला मेरा ये था कि रिस्पेक्ट, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी है जिसके टैक्सेस से अल्लाह की मेहरबानी के बाद हमारा मुल्क चल रहा है। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा एम था कि जो मेरा बिज़नेस कम्युनिटी का दोस्त साथी इस चैम्बर में एंटर होगा तो उसकी रिस्पेक्ट में हमने कमी नहीं छोड़नी, और जो हमने काम किए हैं वो आपके सामने। आखिरी क्वेश्चन ये है कि पूरी बड़ी स्ट्रगल की पूरी कैंपेन के दौरान आज थकावट उतरी है जीत के बाद के नहीं? थकावट कभी भी नहीं हुआ। मैंने पहले आपको बताया पॉलिटिकल वर्कर है और इन चीज़ों को हम लोग शुरू से आदी हैं। बड़ी लंबी लंबी मारें खाई हुई हैं और बड़ा लंबे लंबे सफ़र किए हुए हैं। ये तो चले, इधर तो मोहब्बत और प्यार करने वाले साथी इतने थे और काम बांट लेने वाले साथी इतने थे। मेरे दोस्त आपके देखे, चांद भट्ट साहब मौजूद हैं, ये परवाज साहब मौजूद हैं, यकीन करें ये नुमान है, अवैस खड़ा, और भी मेरे खुरम भट्ट साहब हैं, सूफ़ी साहब हमारे दोस्त हैं, और इतने दोस्त हैं कि यकीन करें मैं घर में बैठा होता था, ये कहते थे हमने फ़लाँ वोट से बात कर लिए, बात कर ले, फ़लाँ वोट से बात कर लिए, बात कर लें। क्योंकि पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, हर किसी के पास पहुँचना एक मुश्किल टास्क है। तो लेकिन वोटर ये समझता है कि यार इन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया। तो मेरे दोस्तों की जो एफ़र्ट थी मेरे सीनियर्स के बाद, मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे लिए एक सहारा था। और ख़ास तौर पे जो मेरी वुलन की जो हमारी स्पिनिंग मिले हैं उनकी सपोर्ट इतनी मेरे साथ शुरू से ज़बरदस्त रही है कि मैं समझता हूँ कि मैं जितना उनका शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे एक वसीम साहब हैं, उन्होंने पित्ते का ऑपरेशन 3 दिन पहले कराया। यकीन करें मैं हैरान रह गया, वो वोट डालने आए थे। समीन खान साहब को डेंगू हुआ था, पेशावर से आए अपने भाइयों के साथ हमें वोट डालने। तो ज़ाहिर है वोट डले तो हम लोग जीते ना। तो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन दोस्तों ने, मियाँ ज़ुबैर साहब आए जो फर्नेस एसोसिएशन से, अपने और दोस्तों के साथ सारे, उस्मान खालिद भट्ट KBS फर्नेस से आए, और राइस से मियाँ आमिर साहब अपने सारे राइस वालों को लेके आए, और जिन पे उनको मान था आप देखें उन्होंने हमें वोट डाले। तो आज हम लोग कामयाब हो गए हैं। मैं उनकी इम्पोर्टेंस को कतन नहीं कहता नहीं है, उनकी इम्पोर्टेंस सभी जगह मौजूद है, लेकिन हमें छोड़ के गए तो आज फिर भी हम लोग जीत गए। आज फिर कहता हूँ आए बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए इकट्ठे होकर चलें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे शुएब भट्ट साहब और वो बता रहे थे, मैं आपको एक आध बात बताता चलूं भट्ट साहब, आपके ग्रुप को एक स्टैंडर्ड दे के जा रहे हैं शुएब भट्ट। अगर इसके बाद शुएब भट्ट के स्टैंडर्ड को मीट ना किया गया तो शायद अगले साल पोजीशन कोई और हो। मुझे मेरी टीम के साथ आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।